डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और आपके बीच आज हम जिन 10 सवालों के साथ उपस्थित हुए हैं उनमें पहला सवाल स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL। देखिए, प्रीमियर लीग कई देशों में होते हैं और उनमें से EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग काफ़ी चर्चित है। और इसका आधिकारिक एम्बेसडर निम्न में से किस क्रिकेटर को नियुक्त किया गया? विकल्प आपके लिए है रोहित शर्मा, शिखर धवन, संजू सैमसन और विराट कोहली। इसमें से जिसको EPL का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आप हैं संजू सैमसन। थोड़ा सा हम और इस पर नज़र डालते हैं। EPL एम्बेसडर के अलावा सैमसन इंडियन सुपर लीग ISL, जिसमें कि वो खिलाड़ी सब खेलते हैं सुपर लीग जो क्रिकेट जगत को अलविदा कह चुके होते हैं, यानी जो सीनियर क्रिकेटर होते हैं उनके द्वारा यह खेला जाता है। और इसके एक प्रमुख हिम केरला ब्लास्टर्स FC के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यानी EPL के तो एम्बेसडर हैं ही, साथ साथ ISL के हिम केरला ब्लास्टर्स के FC के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं संजू सैमसन। अगला सवाल आपके लिए, भारत और रूस के बीच इंद्रा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है इंद्रा 2025। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंद्रा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य का होता है? तो उत्तर होगा हमारा भारत और रूस। अब सवाल ये है कि यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? लद्दाख, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इंदिरा 2025 राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज भी अक्टूबर महीने के 7 से 15 अक्टूबर तक राजस्थान का जो महाजन ट्रेनिंग ग्राउंड है वहीं से की जा रही है। महाजन ट्रेनिंग ग्राउंड से इसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में। अगला सवाल आपके लिए है, चर्चा में रही न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच है? देखिए, START इसका सबसे पहले उपयोग हुआ, यानी इसका सबसे पहले चर्चा में आया तब जब शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में जब एक होड़ पैदा हो गई थी आर्म्स को इकट्ठा करने की। तो उसके बाद यह शब्द सबसे पहले 80 के दशक में आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे और सोवियत रूस के प्राचीन सोवियत रूस के राष्ट्रपति उन दिनों हुआ करते थे मिखाइल गोर्बाचोव। तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी अर्थात किस प्रकार से आयुध को रिडक्शन यानी कि अप्रसार संधि, एक तरह से समझा जाए परमाणु अप्रसार संधि का यह एक रूप था और जिसकी शुरुआत वहाँ हुई थी और बाद में चल करके फिर से 21वीं शताब्दी में इसे आगे किया गया। तो अभी हाल ही में यह संधि जिन दो देशों के बीच में चर्चित रहा है, तो मैंने जैसा कि जिक्र किया कि आप उससे भी एक अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि किससे। तो प्राचीन USSR का ही एक रूप अब बच गया है रसिया और USA, संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया के बीच में। थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं इसके ऊपर, फिर से इसके ऊपर ध्यान में रखेंगे। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है और यह न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए, जिसका कि हमने जिक्र किया, दोनों देशों के बीच में इतना बड़ा हो रहा है कि दोनों ने न्यूक्लियर आर्म्स का एक बड़ा जखीरा अपने देश में बना लिया। और उसके बाद से फिर यह हुआ कि चलो कम कैसे इसे किया जाए, कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कम करने के बाद भी जबकि कई बार इसको कम करने के प्रयास किए गए हैं, कम किए गए हैं, तब जरा सा एक आंकड़े पर नज़र डालेंगे। रसिया के पास 5459 है और 5177 है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पास। यह ट्रीटी 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाली है। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस ट्रीटी को यानी संधि को 1 साल बढ़ाने के लिए आग्रह किया था, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सहमति जताई है। अब थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे, जैसा कि आपको बताया गया कि 5459 न्यूक्लियर्स वेपन है रसिया के पास और 5177 न्यूक्लियर्स वेपन है USA के पास, जो दुनिया के समस्त न्यूक्लियर वेपन का 87% है।
तो आप इससे सोच सकते हैं कि 87% में पूरी दुनिया है और 87% में 2 ताकतवर देश जिनको कि दुनिया की महाशक्ति कहा जाता है उनके पास है। अर्थात अगर ये चाहे तो दुनिया को कैसे खत्म तक कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। सही आंसर इसका होगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया और इसे किसको एमडी नियुक्त किया है? आपको बताना है कि इसका मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प आपके लिए प्रवीण गर्ग, कल्याण कुमार, अपूर्व शाह और इनमें से कोई नहीं। ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है उसका एमडी नियुक्त किया है अपूर्व शाह को। और आज का छठा सवाल जाए उससे पहले थोड़ा सा जो अभी हाल ही में परिवर्तन हुए हैं और जो शख्सियत काफ़ी चर्चा में रहे हैं उन पर नज़र डालते हैं। बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना अध्यक्ष बनाया है मिथुन मनहास को। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं राजीव वर्मा। और वही पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष मानंद पीरामल को नियुक्त किया गया है। मानंद पीरामल फाइनेंस के नए अध्यक्ष बने हैं। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे और इनका नेतृत्व कब तक होगा? अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 तक गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व संभालेंगे। अगला सवाल है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप, जिसमें ऐसे अभिलेखों को संचित किया जाएगा जो दुर्लभ है, नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण की घोषणा की है? गुजरात, ओडिशा, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ओडिशा ने। किसने किया है? ओडिशा के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं। ओडिशा सरकार ने अभी हाल में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण की घोषणा की है। जगन्नाथ मंदिर पुरी का काफ़ी चर्चित मंदिर है और इसके अभिलेख जो है दुर्लभ उसको संरक्षित रखने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा में संपन्न हुआ। भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है। ऑपरेशन ओलिविया का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ओडिशा में किया गया। पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया गया। हालांकि चांदीपुर परीक्षण स्थल है और खास करके जो मिसाइल्स और मिसाइल की भी जो बैलिस्टिक श्रेणी है इस मिसाइल का ज़्यादा परीक्षण किया जाता है चांदीपुर से, और अभी पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण वहाँ किया गया है। अगला सवाल है आपसे, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा? यानी हाल ही में किया जाएगा, अभी बताया कि आने वाले कुछ दिनों में इसका आयोजन होने वाला है। गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर, और इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली में यह आयोजित होने वाला है। 27 से 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र आयोजित होगी। यानी इस महीने के अंत में 27 से 30 अक्टूबर के बीच में भारत मंडपम जो नई दिल्ली में है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 8वां सत्र आयोजित होगा। कुल मिलाकर के 8वां एडिशन होगा इसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA का। ISA की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में नवंबर महीने की 30 तारीख को हुई और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और वर्तमान में आशीष खन्ना इसके डायरेक्टर जनरल है। आशीष खन्ना डायरेक्टर जनरल है, मुख्यालय गुरुग्राम में है और 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई और इसका 8वें सत्र का आयोजन इसी महीने की 27 से 30 अक्टूबर के बीच में भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शुमार
नोबेल पुरस्कार, जैसा कि हमने पिछले लगातार करंट अफेयर्स डेली टॉप 10 में जिक्र किया, और हर दिन हमने आपको अवश्य फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अब चर्चा हम कर रहे हैं साहित्य के नोबेल 2025 का, और आपको बता रहे हैं कि इसमें से किन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब उनको उनकी कृति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉक्सन, उमर एम यादी, लसजलो क्रस्जाना हुरकाई, और सही आंसर है लासजनो क्रस्जाना हुरकाई। विस्तार से हम बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होंगे, तब नोबेल पुरस्कार 2025 के साथ उपस्थित होंगे, और साथ साथ नोबेल से जुड़े जो खास रोचक तथ्य हैं इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। फिलहाल इस सवाल का उत्तर है लासजलो क्रस्जाना हुरकाई। हाल ही में किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC के साथ समझौता किया है? धान से हाल ही में किस राज्य ने धान से उत्पादन के लिए सही, इसका उत्तर होगा पंजाब। पंजाब ने इसका धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC के साथ, IISC यहाँ ऐसे देखेंगे IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ इसने समझौता किया है कि सरकार ने, पंजाब सरकार ने इसके साथ समझौता किया है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए। और डेली टॉप 10 में आखिरी सवाल से पहले थोड़ा नज़र डालते हैं पंजाब में लोकसभा के 13 सीट हैं, वहीं राज्यसभा के 7 सीट हैं, और 117 विधानसभा सीट जो वहाँ है, वहाँ का जो विधानसभा है 117 सीटों वाली है। और हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अब कोई झुग्गी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ले ली है। इस तरीके से आज का आखिरी सवाल है, 10वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के द्वारा यह दिया गया है। और उत्तर प्रदेश पर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि भारत में लोकसभा के सर्वाधिक सीट वाला राज्य है, वहीं इसका राज्य विधानसभा सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। भारत के में जो जिस राज्य की राज्य विधानसभा सबसे बड़ी है वह है उत्तर प्रदेश की, 403 सदस्यों वाली। राज्यसभा के 31 सदस्य हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवेनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। अटल सेवेनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा ब्रिटेन में पढ़ने के लिए। ये आज के 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। यूं ही आपके साथ हम 10 ऐसे सवाल जो विविध प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं के साथ डेली टॉप 10 में उपस्थित होते हैं। आज भर के लिए इतना ही।